अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, फाइनली फ़ॉरेन फंडिंग वाला फ़ैसला आ गया। मेरे लिए कोई बात नई नहीं थी क्योंकि 20 अप्रैल को गालिबन मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दी थी अपने तमाम मीडिया हैंडल्स पर, और उसमें मैंने बता दिया था कि प्लान यही है कि इमरान खान को सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि करप्शन कोई नहीं निकलेगी इससे, कोई गैर उन्वानी, कोई आर्टिकल 6 नहीं निकलेगा, तो इसको फ़ॉरेन फंडिंग केस में डालेंगे इसकी पार्टी को और इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेट इसलिए हुआ क्योंकि इनको समझ ही नहीं आई। बीच में डॉलर एकदम ऊपर चला गया, न्यूट्रल्स परेशान हो गए, हुकूमत जो थी वो भी परेशान हो गई, फिर जोड़ तोड़ चले, फिर सदर को हटाने के पीछे लगे रहे, मईशत बर्बाद हो गई, तो ये एकदम फंस के रह गए। तो ये फैसला अगस्त तक चला गया। अगस्त में फाइनली इन्होंने फैसला दे दिया। अब क्या होगा, मैं आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉर्मली मामला चल रहे हैं ये सिंपल कॉमन सी चीज़ें हैं। और डॉलर जो गिरा है वो डॉलर अपने खुद से गिरा है, मतलब उसमें पाकिस्तान का या पूरी दुनिया के किसी मुल्क का कोई हाथ नहीं है। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं देख रहा था टीवी बोल न्यूज़ पे भी, जियो न्यूज़ पे भी और ARY न्यूज़ पे भी जो माहिर मुआशियात इन्होंने बिठा होते हैं, जिसमें वो डॉलर के बारे में जिनसे वो रिव्यू ले रहे होते हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता, ABCD भी नहीं पता होती डॉलर की, कि डॉलर क्यों गिर रहा है, क्यों चढ़ रहा है। क्योंकि लोकल बिजनेस करते हैं वो लोग, और लोकल वो समझ लो एक, जैसे आप कह लें कि डोमेस्टिक ताजिर हैं वो, उनको इंटरनेशनली मार्केट से उनका कोई लेना देना नहीं है सच। तो डॉलर जो है इस वक्त गिर रहा है, फ्री फॉल गिर रहा है, क्योंकि इसकी उनकी अपनी अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, और कुछ ऐसे बिल्स और कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं अमेरिका में कि जिसकी वजह से वो वीक हुआ है टाइम बिंग। उसके बाद वो दोबारा से स्टेबल हो जाएगा और अभी मजीद कुछ और गिरेगा डॉलर। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिर गया, क्योंकि डॉलर ऊपर बहुत चला गया था, ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया था। और वो डॉलर सिर्फ PKR के अगेंस्ट ऊपर नहीं गया था, वो डॉलर GBP के अगेंस्ट भी गया था, वो स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट भी गया था, लीरा के अगेंस्ट भी गया था, मतलब दुनिया की हर करेंसी के अगेंस्ट वो ऊपर गया था। तो ये तो थी डॉलर की बात। अब बात करते हैं इमरान खान की, कि इमरान खान के साथ अब क्या होगा। देखें जी, आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। मैं आपको लेके जाता हूँ जुल्फ़कार भुट्टो के टाइम में। जुल्फ़कार भुट्टो के वक्त में क्या था कि आमिर एक आ गया था, ज़ियाउल हक, और उसने जुल्फ़कार भुट्टो को सूली चढ़ा दिया। सूली चढ़ाने के बाद उसकी बेटी जो है वो उतरती है एयरपोर्ट पे, उसका ऐसा इस्तकबाल होता है कि पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी का नहीं हुआ। अब शायद इमरान खान का ऐसा हो। तो उसके बाद वो अपनी कंटिन्यू रखती है। उसके बाद उसके भाई शाहनवाज को भी मार दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है सदर के ज़रिए, उसको मतलब डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाता है। उसके बाद वो दोबारा इक़्तिदार में आती है, दोबारा उसके साथ ये मामला किए जाते हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद ये कि जितना आप ऑपरेस करते हो ना, जितना आप दबाते हो ना किसी भी एक लीडर को, वो उतना ही शाइन करके ऊपर उठता है दोबारा से। फिर मुशर्रफ का दौर आता है, मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो वापस आती हैं, उनका वैसे इस्तकबाल किया जाता है। उसके बाद वो मतलब देयर वर चांसेस कि शी विल विन, तो उनका एक डेथ में, ब्लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि उसको आमिरों ने दबाया, उसको जितनी प्रेशर, मतलब ये तो PDM की तो एक लात पे खड़ी है हुकूमत, एक लात पड़ेगी गिर जाएगी। इनकी तो कोई ताकत और वक़्त ही नहीं है जो उस दौर के आमिरों की थी, जिन्हों के हाथ में फुल कंट्रोल था। मुशर्रफ था, फुल एंड फाइनल कंट्रोल उसके हाथ में होता था। जैसे ज़िया था, फुल एंड फाइनल कंट्रोल, वो भी नहीं दबा सकते। तो किसी भी सियासी ताकत को, किसी भी सियासी फिगर को ये नहीं दबा सकते। इमरान खान अब इतना बड़ा हो गया, उसका कद काट इतना बड़ा हो गया है कि ये लोग कुछ भी कर लें उसको नहीं दबा सकते। अब खुदा न खास्ता, मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या ये आज एक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें और बोलें कि PTI बैन हो गई, PTI इज़ नो मोर लाइक MQM लंदन जो थी, तो क्या होगा। इमरान खान अगर आज ये बोलता है ना कि भाई मेरी ये पार्टी है, इसका नाम इमरान खान है, आप लोग इस पे आ जाओ, तो ये भी जो अभी एग्जिस्टिंग उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी पार्टी मेंबर्स हैं, वो भी, और उसके साथ एक बहुत बड़ी तादाद जो मजीद उससे सिंपथी करेगी कि यार इलेक्शन कमीशन ने और PDM की हुकूमत ने इसके साथ बहुत गलत किया, वो भी उस इमरान खान नामी पार्टी में भी शामिल हो जाएंगी। तो ये टैक्टिक्स और ये जो मामलात है ना, इनसे अब इमरान खान बहुत ऊपर चला गया। अब उसका लेवल ही कुछ और है। अब इनको क्या करना चाहिए, अब इनको उसकी तारीफ़ें करनी चाहिए, उनके पीछे बोलना चाहिए हाँ भाई इमरान खान सही है, तो शायद लोगों के दिलों में इनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। लेकिन अगर ये उसको इसी तरह से प्रेशराइज करेंगे, उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली ये खुद गंदे होंगे और इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और ये इसी तरह से मतलब मज़ीद अपनी जो थोड़ी बहुत भी वोट बैंक है और थोड़ी बहुत भी जो इनके साथ सिंपथीज़ है लोगों की, वो खो देंगे और इमरान खान मज़ीद पावर के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ दोबारा से इक़्तिदार में आएगा। तो ये थी कुछ मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।